हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंक्रीज नॉलेज विद मनदीप। आज का जो हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है वो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग के द्वारा करेंगे। उसका नेम है खैरियत। आई होप यू लाइक इट गाइस। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फर्स्ट लाइन है, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। खैरियत मतलब होता है कि तबीयत वगैरह के बारे में पूछो, कभी तो कैफियत पूछो यानी हालात पूछो या परिस्थितियों के बारे में पूछो। तो आस्क अबाउट माय वेल बीइंग, आस्क अबाउट माय सरकमस्टेंस समटाइम। सरकमस्टेंस का मतलब होता है कि हालात कैसे हैं और परिस्थितियाँ कैसी हैं। आप सरकमस्टेंस की जगह सिचुएशन भी बोल सकते हो और कंडीशन भी बोल सकते हो। ये आस्क अबाउट माई वेलबींग, आस्क अबाउट माई सिचुएशन और कंडीशन, और यू कैन से सरकमस्टेंस। तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। तो सिंपल सेंटेंस ये हो गया कि हाउ इज़ योर लवर विदाउट यू। बट हमने यहाँ पे एक लाइन और ऐड किया है, सो सम क्यूरियोसिटी टू नो, कि मतलब ये जानने के लिए उत्सुकता दिखाओ कि जो तुम्हारा लवर है वो तुम्हारे बिना कैसा है। तो सिंपल सेंटेंस तो इसका यही हो जाएगा, बट अगर आप ऐसे बोलना चाहो तो ये भी बोल सकते हो, सो सम क्यूरियोसिटी टू नो दैट हाउ इज़ योर लवर विदाउट यू। तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है, मतलब तेरे बिना एक दिन ऐसा लगता है जैसे 100 साल हो गए हैं। आ डे विदाउट यू सीम्स लाइक एन एंटायर सेंचुरी, मतलब पूरे 100 साल लगते हैं एक दिन। सीम्स का मतलब होता है लगते हैं, लाइक एन एंटायर सेंचुरी। आ डे विदाउट यू सीम्स लाइक एन एंटायर सेंचुरी। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा। माई फेट इज़ डिसाइडेड, माई फेट मतलब होता है कि मेरी किस्मत अब डिसाइड है कि तुम्हें ही कल को मेरा होना है। यू आर डेस्टाइंड टू बी माइन, डेस्टाइंड का मतलब है कि किस्मत में मेरी, मतलब मेरी किस्मत जो है, मेरे भाग्य में यही लिखा है कि तुम्हें ही कल को मेरा होना है। माई फेट इज़ डिसाइडेड, यू आर डेस्टाइंड टू बी माइन। नेक्स्ट है, जितनी भी हो दूरियां फ़िलहाल है। द एग्जिस्टिंग डिस्टेंस बिटवीन अस डोंट मैटर बिकॉज दे आर जस्ट फॉर नाउ। द एग्जिस्टिंग डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट टाइम में मौजूद जो है, इस टाइम हम जो एक दूसरे से दूर हैं प्रेजेंट टाइम में, वो डोंट मैटर, मतलब उसका कोई मायने ही नहीं रखता, उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज दे आर जस्ट फॉर नाउ, क्योंकि ये जो दूरियाँ हैं वो सिर्फ अभी के लिए हैं और फ्यूचर में तो हम लोगों को एक होना ही है, तो इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द एग्जिस्टिंग डिस्टेंस बिटवीन अस डोंट मैटर बिकॉज दे आर जस्ट फॉर नाउ। नेक्स्ट है, ये दूरियां फ़िलहाल हैं। दीज डिस्टेंस आर जस्ट फॉर नाउ, क्योंकि कहने का मतलब है कि जो ये दूरियां हैं इस टाइम हमारे बीच, वो सिर्फ अभी के लिए है। तो दूरियां वर्ड का यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे दीज लगाया। अगर दूरी वर्ड का यूज़ करते तो दिस लगाते हैं। ओके। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम ये गुजारे। विथ जस्ट हैविंग अ पिक्चर, मतलब बस एक तुम्हारी पिक्चर यानी एक तस्वीर के सहारे ऑफ योर्स आई हैव स्पेंड मैनी सीजन्स, मतलब मैंने कई मौसम उसमें बिता दिए हैं, यानी उसके तुम्हारी एक तस्वीर के साथ मैंने कई मौसम बिताए हैं। तो विथ जस्ट हैविंग जस्ट अ पिक्चर ऑफ योर्स आई हैव स्पेंड मैनी सीजन। नेक्स्ट है, मौसमी न समझो पर इश्क को हमारे, बट डोंट थिंक ऑफ माई लव एज सीजनल, और यू कैन से आप पीरियोडिक भी यूज़ कर सकते हो। सीजनल मतलब मौसमी। ओके, तो बट डोंट थिंक ऑफ माई लव एज सीजनल और पीरियोडिक। मौसमी मतलब मामूली, मेरे जो प्यार को है उसको मामूली मत समझो। मगर रहते हो हर पल मंज़र में तुम हमारे, बट यू आर ऑलवेज़ अ पार्ट ऑफ द थॉट्स इन माई माइंड, कि तुम जो है हमेशा अ पार्ट हो, यानी एक हिस्सा हो ऑफ द थॉट्स इन माई माइंड, मतलब मेरे माइंड का, जो मैं अपने माइंड में सोचता हूँ उसका तुम एक हिस्सा हो। अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला। इफ़ इट्स कम फ्रॉम लव देन देयर इज़ नो कंप्लेंट्स टू हैव फ्रॉम दिस पेन, कि अगर ये जो दर्द है वो अगर प्यार से मिला है तो इस दर्द में भी कोई प्रॉब्लम या कोई शिकायत नहीं। अगर जो चीज़ प्यार से मिल रही है चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो, तो उस दर्द में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ इट्स कम फ्रॉम लव देन देयर इज़ नो कंप्लेंट्स टू हैव फ्रॉम दिस पेन।
दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो। कंसिडर माई हार्ट मतलब मेरे दिल को समझो। कंसिडर मतलब होता है समझना। कंसिडर माई हार्ट नॉट टू माई प्रेस्टाइज, या आप बोल सकते हो स्टेटस। हैसियत को के लिए आप यहाँ पे प्रेस्टाइज वर्ड का यूज़ कर सकते हो या स्टेटस। इस दर्द में ज़िंदगी खुशहाल है। माई लाइफ इज़ हैप्पीस्ट हैविंग दिस पेन, और या फिर आप बोल सकते हो माई लाइफ इज़ हैप्पीस्ट फॉर सफरिंग। मतलब हैविंग का यूज़ करोगे तो होगा कि इस दर्द को पाकर मैं खुश हूँ, या फिर आप बोल सकते हो सफरिंग का मतलब है कि इस दर्द को सहन करके भी मैं खुश हूँ। तो बोथ आर करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।